हर रोज की तरह मोहनलाल जी अपने शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वह अपने जूते उतार रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात को खाने में क्या खाएंगे आप बताइए। मोहनलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, जरूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए मोहनलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी सुबह जो रोटियां बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची है। अगर आप बहू अपना वाक्य अधूरा रहने दिया, लेकिन मोहनलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाहती थी। सुबह की रोटी खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह भी बहू ने मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक ढकाड़े आ रही हैं। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम है। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा सकता। तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटियां बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई उठी, 2 रोटियां बनाओ या 4, काम तो उतना ही बढ़ेगा। किचन और बर्तन साफ करो। इन्हें क्या सिर्फ ऑर्डर देना है? काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इन्हीं की सेवा करते रहो। बहू के बोल मोहनलाल जी के कानों में पड़ रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतना तकलीफ? मैंने कोई 5 पकवान तो नहीं मांगे थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जल्दी गुस्सा आता था, उससे भी जल्दी चला भी जाता था। मोहनलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। शोभा के जीते जी उनको कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। खाने के साथ मीठा पापड़, अचार, दही, छाछ और पता नहीं क्या क्या। मोहन जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा। फिजूल में तुम्हें तकलीफ होगी, और वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी बहुत मुलायम होती है। मुझे चलेगा, मेरी वजह से तुम लोगों को देर नहीं होनी चाहिए। बहू को तो सोने से पिला मिल गया। बहू अपनी आवाज़ में मीठी करती हुई बोली, बाबूजी आप चाय लेंगे? मोहनलाल जी अपने चाय पीने की इच्छा दबाते हुए बोले, वैसे कोई खास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ा बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। बोलकर बहू रसोई घर में चली गई। मोहनलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, घर भी मेरे नाम पर है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा के मुंह से निकलता है तो मैं बोलकर काट देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 रोटी ताज़ी के लिए तरसना पड़ता है। तो क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता। शोभा को याद करके मोहनलाल की आंखों में आंसू चमकने लगे और धीरे से गालों पर सड़क गए। शोभा के होते हुए उन्होंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदारी के अलावा उनकी और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उनका अच्छा साथ दिया था। वह शोभा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जताया बता नहीं पाए। वह सच्चे दिल से मानते थे कि शोभा उनकी किसी पूर्व जन्मों के पुण्य का फल है, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ में शोभा की मन की इच्छा पूरी कर ना सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते सब उनकी इच्छा उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। मोहनलाल जी ने देखा उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बास्ता सोफे पर फेंका और दादाजी के तरफ दौड़कर उनके गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के लिए पल थे जिनमें मोहनलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी में जाना है। जल्दी से आकर तैयार हो जाओ, पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। मोहनलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी के तरफ गए। धीमी ठंडी पवन ने उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बनाकर ले आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर मोहनलाल जी
घुट घुट करके चाय पी रहे थे, या यूं कहें कि निगल रहे थे। चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। मोहन जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियों की याद आते ही उनका मुंह फिर खाटा हो गया। चाय खत्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने गए तो वहां देखा कि बहू और बच्चों का कप धुला पड़ा था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया और अपनी डायरी लेकर बालकनी में आ गए। बालकनी में बैठे बैठे उनकी नज़र सूखी हुई तुलसी के पौधों पर गई। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर उसमें डाला। कुछ मिनटों बाद ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि सूखे हुए तुलसी के पौधे में नए कपड़े जैसे मुस्कुरा रही हैं। तो उन्हें याद आया कि सुबह सुबह तुलसी को पानी और शाम को दिया करती थी। अब तो शाम को ना तुलसी को ना ही भगवान के मंदिर में दिया जलता है। पता नहीं कितने संस्कार, इतनी अच्छी आदतें अपने साथ लेकर आई थी। मोहनलाल आसमान की तरफ देखकर बोले, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने हमेशा साथ रहने का वादा तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। आंखें भर आई। इतने में बेटा आया, बोला, पापा इतनी ठंड हवा बह रही है और आप हैं कि बालकनी में बैठे हैं, अंदर आ जाइए नहीं तो बीमार हो जाएंगे। उसके बाद बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठ की मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। पापा आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़्यादा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जगना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिए, बेटे ने जाते हुए कहा। ऐसे बोल रहे थे जैसे मेरे सेहत की फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ गया है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा भी चलता हूँ तो हाँफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में यह सब होता ही है, ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। मोहनलाल जी हॉल में रखे कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा भी नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर भी उसी के बारे में दिखा रहे थे। मोहनलाल जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसमें लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था, शोभा जी से पूरी जिंदगी किया था, लेकिन कभी बोल नहीं पाए। टीवी पर दिख रहे लोगों ने लाल कपड़े पहन रहे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वह ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदारी कर रहे थे। पता नहीं मोहनलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसों का बटुआ लिया और निकल पड़े। शोभा जी की याद में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनको श्वास चढ़ गया था, उनके सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह बैठे, तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतना ही बच्चे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी से घर चली जाऊंगी। मोहनलाल जी ने देखा 10-12 रंग के गुब्बारे थे। उन्हें याद आया कि शोभा जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे क्या करूं? उन्हें बच्ची की आंखों में सच्चाई और आशा दिखी। उन्होंने 200 रुपये दिए और सारे गुब्बारे खरीद लिए। उन्हें फिर से शोभा जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। कभी वो टोकते तो वह कहती थी, हमें भगवान ने लेने वालों के लिए नहीं, देने वालों के लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले लाखों दुआएं मिलती हैं, तो मुझे टोका मत कीजिए। आंखों में आंसू के साथ मोहनलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े गुब्बारे आसमान में छोड़ दिया और चिल्लाकर बोले, शोभा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और वह धड़ से गिर गए। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही मोहनलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत जल्दी थी। यह कहानी सीधे आपके दिल में उतर गई होगी। आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हो तो उनको बहुत प्यार और सम्मान दें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि वह इसी प्यार और सम्मान के हकदार हैं।
आशा है कि ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि ये कहानी आपको कैसी लगी।